उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। कानपुर कैंट में नर्सरी पर गेस्ट हाउस ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बनेगा स्टेडियम। कानपुर कैंट बोर्ड की बैठक में नर्सरी की जमीन पर गेस्ट हाउस और ट्रेंचिंग ग्राउंड पर स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है। क्षेत्र के विकास के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भू उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। सांसद रमेश अवस्थी और सपा विधायक मोहम्मद हसन रोमी ने विकास कार्यों को निधि से पूरा करने की अनुमति दी है। इसमें सीवर लाइन, नालियों का निर्माण, स्टाफ क्वार्टर मरम्मत, पानी की पाइपलाइन और सड़क मरम्मत शामिल है। जाजमाऊ में चौकीदार की जमीन हड़पने का मामला, अखिलेश के सहयोगी समेत 8 पर मुकदमा। जाजमाऊ के चौकीदार श्रीराम की 6 बीघा जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों में चमड़ा कारोबारी सिराज रियाज, शमशाद गद्दी, उनके बेटे सोहेल, शहनवाज, सलमान कामरान और अखिलेश दुबे का सहयोगी लवी मिश्रा शामिल है। भू माफिया साहब लारी पर भी केस दर्ज हुआ। आरोप है कि फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर उन्नाव में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। किसान सम्मान निधि रुकने पर धोखाधड़ी का पता चला। पुलिस ने साहब लारी को हिरासत में लिया है। गल्ला व्यापारी के खाते में 13 लाख की साइबर ठगी, बिजनौर में ठग गिरफ्तार। कानपुर के एक्सप्रेस रोड निवासी गल्ला व्यापारी वीरेंद्र कुमार राठौर के HDFC बैंक खाते से साइबर ठगों ने 13 लाख रुपए उड़ा लिए। शुक्रवार को 3 बार में मेरठ, गुरुग्राम और ओडिशा के बैंकों में रकम ट्रांसफर की गई। बैंक मैनेजर अमित श्रीवास्तव ने तत्परता दिखाते हुए साइबर सेल और अन्य बैंकों से संपर्क कर 12 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए। बिजनौर में कोटक महिंद्रा बैंक से 50,000 निकालने वाला ठग पकड़ा गया। साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज, मोबाइल हैकिंग की जांच जारी है। ट्रंप टैरिफ, कानपुर की कारोबारी बंद करेंगे अमेरिका निर्यात, वाना रीजन बनेगा सहारा। अमेरिका की 50% टैरिफ के बाद कानपुर के निर्यातकों ने वहां माल भेजना बंद कर दिया है। अब वाना रीजन यानी पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका के देशों जैसे बहरीन, इजिप्ट, कुवैत, मोरक्को आदि पर फोकस है। यहाँ टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फैशन, एसेसरीज और मसाले भेजे जा रहे हैं। कानपुर से 100 देशों में 2,500 करोड़ का निर्यात होता था, जिसमें अमेरिका का हिस्सा 1,000 करोड़ चर्म उत्पादों का था। FIU के आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि वाना रीजन में निर्यात 500 करोड़ से 1500 करोड़ तक बढ़ सकता है। यूपी में घुसपैठियों की जाली पासपोर्ट रैकेट का खुलासा, ATS ने 2 सदस्यों से पूछताछ शुरू की। लखनऊ में ATS ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के जाली पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों अक्षय सैनी व राजीव तिवारी से पूछताछ शुरू की। जांच में पता चला कि कई घुसपैठियों ने यूपी में बने फर्जी दस्तावेजों से खाड़ी देशों की यात्रा की। गिरोह के 10 सदस्य पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में फैला ये अंतर्राज्यीय नेटवर्क जनसेवा केंद्रों का दुरुपयोग करता था। ATS 22 लैपटॉप व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डेटा की पड़ताल कर रही है। सपा सांसद का आरोप, भाजपा रखती है संभल के प्रति द्वेष, धर्मांतरण का फैलाया जा रहा झूठ। सपा राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने आरोप लगाया कि भाजपा संभल के प्रति द्वेष भाव रखती है और धर्मांतरण व भय से पलायन की गलत थ्योरी फैला रही है ताकि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो सके। उन्होंने 1951 की जनगणना में संभल की मुस्लिम आबादी 71% और 2011 में 78% बताई। 7% वृद्धि का कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों में आना बताया। 1986 के परिसीमन से गांव शामिल होने को भी कारण माना। लगातार हार से भाजपा का ये प्रयास है। संभल में हिंदुओं का पलायन, दुष्कर्म, दंगे और लव जिहाद का दर्दनाक सच। संभल से हिंदुओं के पलायन का कारण युवतियों से दुष्कर्म, लव जिहाद, जबरन निकाह और लूटपाट है। न्यायिक जांच रिपोर्ट में 15 दंगों का ब्यौरा है जहां हिंदू परिवार शिकार बने। 2011 जनगणना में मुस्लिम आबादी 77% और हिंदू 22% है, जबकि आजादी के समय हिंदू 45% थे। अब घटकर 15% ही रह गई है। 1978 दंगे में बनवारी लाल गोयल की क्रूर हत्या हुई, जहाँ पैर हाथ काटकर जिंदा जला दिया। पंजाबी परिवार की बेटी का लव जिहाद में निकाह, नाम सिद्रा रखा गया। आयोग ने सांप्रदायिक सद्भाव की कमी मानी, शोध की सिफारिश की। आतंकी कनेक्शन भी उजागर हुए। PM सूर्य घर योजना में लखनऊ नंबर 1, 17,717 घरों में लगे सोलर पैनल। लखनऊ PM सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश के टॉप 10 शहरों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। गुजरात की सूरत, नागपुर और अहमदाबाद को पीछे छोड़ते हुए 6 महीने में 32,230 आवेदन प्राप्त हुए और 17,717 इंस्टॉलेशन पूरे हुए। सब्सिडी से बिजली बिल 70 से 80% कम हो रहा है, जिससे लोग ताबड़तोड़ सोलर पैनल लगा रहे हैं। मध्यांचल विद्युत निगम के अनुसार जागरूकता और सरकारी सहयोग से लक्ष्य 3.25 लाख तक पहुंच गया। योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। 2027 तक 5.5 लाख घरों का टारगेट है।
नीट यूजी 2025 में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट घोटाला, 64 एमबीबीएस छात्रों का दाखिला हुआ रद्द। लखनऊ में यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के पहले चक्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर एमबीबीएस प्रवेश लेने के मामले उजागर हुए। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की जांच में 9 जिले से 64 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। महानिदेशक किंजल सिंह ने सभी का प्रवेश निरस्त कर दिया और 2025 काउंसलिंग से प्रतिबंधित किया। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। राज्य कोटा में 88 सीटें हैं, जिनमें 89 आवंटित हुई हैं। मेरठ से 15, सहारनपुर और बलिया से 12 फर्जी प्रमाण पत्र। 2024 प्रवेशों की भी जांच होगी। यूपी में ई खसरा पड़ताल के साथ तेज होगी किसान रजिस्ट्री, डीएम रखेंगे निगरानी। लखनऊ में किसान रजिस्ट्री का लक्ष्य अधूरा रहने पर अब खरीफ सीजन में ई खसरा पड़ताल के साथ रजिस्ट्री बनाने के निर्देश जारी हुए हैं। 31 जनवरी डेडलाइन गुजरने के बाद भी आधा से अधिक काम बाकी, जबकि राज्य में 2 करोड़ किसानों का टारगेट है। कृषि विभाग सहयोग देगा। डीएम नोडल अधिकारी और सीडीओ प्रोजेक्ट अधिकारी बनाए गए। प्रतिदिन निगरानी और प्रचार प्रसार सुनिश्चित। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त से पहले पूरा करने का आदेश है, अन्यथा अभियान जारी रहेगा। कई जिलों में 50% लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया है। यूपी में 2 साल में 10,000 स्ट्रीट लाइटें चोरी। लखनऊ के रायबरेली रोड जानकीपुरम सबसे प्रभावित। लखनऊ में मरम्मत के नाम पर चोरों का गैंग स्ट्रीट लाइटें निकालकर भाग जाता था, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूब गए। 2 साल में 10,000 लाइटें चोरी हुई। मुकदमा दर्ज हुआ। रायबरेली रोड और जानकीपुरम क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित। नगर निगम और ईसीएल के भुगतान विवाद से नई लाइटें नहीं लगी। वृंदावन कॉलोनी शहीद पथ पर 100 से अधिक लाइटें गायब। अंधेरे से चोरी, छेड़छाड़ हाथ से बढ़े। ईसीसीएल पर 65 करोड़ बकाया। अनुबंध समाप्ति के बाद व्यवस्था लड़खड़ा गई। नगर निगम ने 650 लाख बिजली सामान पर खर्च किए। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की समस्याओं पर पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगा विस्तृत रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही समस्याओं पर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। कार्मिक विभाग के साथ बैठक में प्रमाण पत्रों की वैधता और प्रक्रिया पर चर्चा हुई। आयोग ने जन सुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीतापुर में अवैध कब्जे और लखनऊ में सेवानिवृत्त देवकों के मामलों में अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर सख्ती दिखाई। आयोग जल्द विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखेगा। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट। ई-केवाईसी न करने पर 3 माह तक राशन बंद। उत्तर प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी यानी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक केवाईसी न कराने पर 1 सितंबर से अगले 3 महीने तक राशन वितरण अस्थायी रूप से रोका जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आधार से जोड़ना जरूरी है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छूट। बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमारों को वैकल्पिक व्यवस्था। नए धारकों और यूनिट जोड़ने पर पहले केवाईसी अनिवार्य है। उचित दर दुकान पर ई पास मशीन से प्रक्रिया पूरी करें। विवाहित महिलाएं ऑनलाइन यूनिट स्थानांतरण आवेदन कर सकती हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट में हार्ट अटैक से 88 वर्षीय यात्री की मौत। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI 25,000 में सवार होते ही 88 वर्षीय ऋषिराज शर्मा को हार्ट अटैक आया। बोर्डिंग के बाद सीने में तेज दर्द होने पर एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचना दी गई। यात्री को एम्बुलेंस से लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी ऋतु भी विमान में थी। इस घटना से फ्लाइट 50 मिनट देरी से रवाना हुई। यात्रियों को असुविधा हुई। सुबह 9 बजे निर्धारित उड़ान प्रभावित हुई। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। ये पद पार्टी में नंबर 2 माना जाता है। पहले मार्च में आकाश को पार्टी से निकाला गया था, लेकिन 41 दिन बाद मायावती ने उन्हें माफी दी। अब आकाश को सभी सेक्टर, केंद्रीय और राज्य कोऑर्डिनेटरों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। वो सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। पार्टी ने 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और कई प्रदेश अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। ये कदम 2027 के यूपी चुनाव के लिए रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सितंबर से 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें। यूपी बिहार के लिए रेलवे की बड़ी राहत। त्योहारों के मौसम में रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें कुल 2024 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार के पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के लिए 14 ट्रेनें अधिसूचित की हैं, जो 588 ट्रिप्स करेंगे। कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, प्रयागराज, कानपुर, भोपाल जैसे शहरों से भी विशेष ट्रेनें चलाएंगी। यात्रियों से अग्रिम बुकिंग और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
भारत की जीडीपी 2047 तक $30 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य। उप मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों की आय में कृषि इंजीनियरिंग और सरकारी योजनाओं से 59% की वृद्धि हुई है। 2047 तक भारत की जीडीपी को $30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5% से कम है। इसे 7% तक बढ़ाना आवश्यक है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कृषि इंजीनियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लखनऊ में आयोजित 37वें राष्ट्रीय अधिवेशन में विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई कुलपतियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। संभल हिंसा रिपोर्ट पर अखिलेश का भाजपा पर हमला, पलायन को बताया सबसे बड़ी नाकामी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा जांच रिपोर्ट के बाद भाजपा सरकार पर पलायन के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाना उनकी 9 साल की सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। सरकार लोगों में विश्वास नहीं जगा पाई, सौहार्द नहीं ला पाई और रोजगार नहीं दे पाई। गुजरातियों को कारोबार में प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्किल मैपिंग फेल रही और संतुलित विकास नहीं हुआ। रोजगार मेलों को युवाओं के साथ धोखा बताते हुए कहा कि नौकरी भाजपा के लिए जुमला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान न बनाने से विदेश पलायन बढ़ा है। यूपी पुलिस ने लड़की से बात करने पर किशोर को बुरी तरह पीटा, कपड़े उतरवाकर की प्रताड़ना। कुशीनगर की सिवरही पुलिस पर लखनऊ के एक किशोर के साथ बर्बरता का आरोप लगा है। गायब हुई 16 वर्षीय छात्रा से बात करने के संदेह में पुलिस ने किशोर को पीजीआई थाने में कपड़े उतरवाकर पीटा, जिससे उसकी चमड़ी उधड़ गई। किशोर की मां ने पुलिस पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि बेटे की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ फोन आया था। लड़की घर से 5 लाख रुपए लेकर भागी थी और किशोर के संपर्क में थी। पुलिस ने दोनों को पकड़ा और कुशीनगर ले गई। इंस्पेक्टर ने पिटाई के आरोप को निराधार बताया, कहा कि पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। छात्रवृत्ति योजना के लिए 24 सितंबर तक करें आवेदन, 9 नवंबर को होगी परीक्षा। मेरठ में राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा नवंबर 2025 को होगी। परिषदीय, राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 8 के छात्र 24 सितंबर तक www.antdata.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के लिए कक्षा 7 में 55% अंक और माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदन के लिए आय, जाति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य है। निजी, सैनिक, नवोदय या केंद्रीय विद्यालय के छात्र पात्र नहीं हैं। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सौरभ हत्याकांड, ड्रम विक्रेता का बयान दर्ज, वकील ने पूछे कई सवाल। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की कोर्ट में जारी है। गुरुवार को आरोपी मुस्कान और साहिल के वकील रेखा जैन ने बहस की। नीला ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन की गवाही हुई। वकील ने साहिल, मुस्कान की दुकान आने की तारीख, समय, फर्म रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स और ड्रम की सोर्सिंग के बारे में सवाल किए। सैफुद्दीन ने बताया कि ड्रम 1100 रुपए में बेचा और सेल टैक्स अदा करता है। पहले मृतक की मां रेणु देवी, साहिल के दोस्त और चाकू बेचने वाले राकेश के बयान दर्ज हो चुके हैं। सौरभ के भाई राहुल ने ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मेरठ में 11.5 करोड़ का स्टाम्प घोटाला, 15 जिलों तक पहुंची जांच। मेरठ में 11.5 करोड़ से रुपए अधिक का स्टाम्प घोटाला उजागर हुआ, जिसमें 1577 फर्जी स्टाम्प वाले बेनामी शामिल हैं। एक उप निबंधक के संदेह ने घोटाले का पर्दाफाश किया। 2020 से 2023 तक 999 बेनामों में 7.5 करोड़ के संदिग्ध स्टाम्प पेपर पाए गए। जांच 15 जिलों तक फैली, जहां कानपुर ट्रेजरी से स्टाम्प पेपर जारी हुए थे। अधिकांश स्टाम्प 2009 से 2014 के हैं। खासकर गाजियाबाद के विधानसभा की प्राक्कलन समिति जांच कर रही है। आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपी गई। मुख्य आरोपी विशाल वर्मा जेल में है। 2015 से 2020 के बेनामों की जांच तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ में शिक्षक की शर्मनाक हरकत, छात्रा को ओयो होटल ले जाने की धमकी। मेरठ के परीक्षितगढ़ के एक इंटर कॉलेज के शिक्षक अनुराग रोहेला पर कक्षा 7 की 12 वर्षीय छात्रा को ओयो होटल ले जाने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। छात्रा के इनकार पर शिक्षक ने उसे फेल करने और परिवार की हत्या की धमकी दी। डरी हुई छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। परिवार की काउंसलिंग के बाद मामले का खुलासा हुआ। पिता की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी शिक्षक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मां का आय प्रमाण पत्र लगाकर सिपाही की पत्नी ने वसूले 70,000 की छात्र कंसर्न। मेरठ में
कानपुर की सिपाही की पत्नी रेशमा सैफी ने बीएड की पढ़ाई के दौरान धोखे से 70,000 रुपए की छात्रवृत्ति हासिल की। उसने अपनी मां का आय प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया, जबकि नियमानुसार पति का प्रमाण पत्र लगाना था। शिकायत पर जांच में खुलासा हुआ कि रेशमा का विवाह 2022 में हो चुका था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कर्मचारी भी संदेह के घेरे में है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। रेशमा को रकम जमा करने का निर्देश दिया गया, लेकिन उसने राशि जमा नहीं की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 10 मिनट पर नमो भारत, 7 मिनट पर मेट्रो मेरठ साउथ 30 मिनट में पहुंचे। मेरठ में नमो भारत और मेरठ मेट्रो जल्द शुरू होने वाली है। अंतिम ट्रायल चल रहा है। नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी, जबकि मेरठ मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ेगी। नमो भारत हर 10 मिनट में उपलब्ध होगी। वर्तमान में 15 मिनट पर आती है। मेट्रो हर 7 मिनट में मिलेगी। संचालन केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र से होगा। यात्री आसानी से ट्रेन बदल सकेंगे। मेरठ मेट्रो से सभी स्टेशनों पर रुकते हुए मेरठ साउथ तक की दूरी 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। संचालन तिथि की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।